अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, दिस इज़ D3 8th एडिशन, चैप्टर नंबर 5 कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, एक्सरसाइज 5F। उसका हम करने लगे हैं क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में कहते हैं फाइंड द इक्वेशन ऑफ द लाइन दैट इज़ पैरेलल टू। ओके, दोनों लाइंस पैरेलल हैं। पैरेलल होने का मतलब ये हो जाता है कि दोनों के स्लोप बराबर हो जाएंगे। ठीक है, M1 इज इक्वल्स टू M2। ठीक है, दोनों के स्लोप बराबर हो जाएंगे। फाइंड द इक्वेशन ऑफ द लाइन that is parallel to this equation and bisect the line segment. Bisect the line segment joining the point this and this. मैं इस M1 को कह रहा हूँ कि ये है मेरी 2y माइनस एक्स इज इक्वल्स टू 7। ये है लाइन 1। ठीक है, ये है लाइन 2 जो मुझे मालूम करनी है, जो पैरेलल है लाइन 1 के, और ये आगे चल के बाइसेक्ट करेगी किसी लाइन को। ठीक है, आगे जाके ये बाइसेक्ट करेगी किसी लाइन को। बाइसेक्ट करेगी तो इसका मतलब है कि परपेंडिकुलर भी होगी, और अगर परपेंडिकुलर ना भी हो, ठीक है, हम कहते हैं कि चलो परपेंडिकुलर नहीं भी है, सही है, हम मान लेते हैं कि इन्होंने परपेंडिकुलर का बोला नहीं है, बाइसेक्ट तो ऐसे भी हो सकती है। ठीक है ना, बाइसेक्ट तो ऐसे भी हो सकती है, दोनों कंडीशन में बाइसेक्ट हो सकती है। तो और इसके जो कोऑर्डिनेट्स हैं वो कोऑर्डिनेट दिए हुए 3,1 और 1,-5। ठीक है, तो लाइन 1 मदद करेगी स्लोप के लिए और लाइन 3 मदद करेगी मिड पॉइंट के लिए। ठीक है, क्योंकि किसी भी लाइन के लिए एक पॉइंट का होना ज़रूरी है और एक स्लोप का होना ज़रूरी है। ठीक है, तो लाइन 1 का स्लोप निकालिए। ठीक है, लाइन 1 से स्लोप निकालें। लाइन 1 क्या है, 2y माइनस एक्स इज इक्वल्स टू 7। इस x को वहाँ भेज दें, पॉजिटिव x प्लस पॉजिटिव 7। इस 2 को यहाँ से हटा दें, उधर भेज दें, 1/2 के पास भी लिखा जाएगा और 7 के पास भी लिखा जाएगा। तो इस लाइन 1 का जो स्लोप है वो x का कोफिशिएंट माना जाता है ना, वो हो गया 1/2। ठीक है, तो 1/2 स्लोप है, तो लाइन 2 का स्लोप भी 1/2 ही होगा। ठीक है, क्योंकि दोनों पैरेलल हैं। उसकी वजह क्या है कि लाइन 1 और लाइन 2 क्या है, आपस में पैरेलल हैं। अब आ जाते हैं पॉइंट पर। उन्होंने कहा बाइसेक्ट करेगा तो मिड पॉइंट निकलेगा। ठीक है, मिड पॉइंट ऑफ गिवन लाइन, गिवन कोऑर्डिनेट्स। ठीक है, गिवन कोऑर्डिनेट्स कौन से हैं, 3,1 और 1,-5। ठीक है, तो मिड पॉइंट निकालने इसका फार्मूला क्या होता है, x1 प्लस x2/2 y1 प्लस y2/2। ठीक है, तो x1 कितना है 3 और x2 कितना है वो 1 है, y1 कितना है 1 और y2 कितना है -5। दोनों को 2 से डिवाइड करवाना है। 3 + 1 4 का 2 हाफ हो जाएगा 2। 5 - 1 - 5 -4 -4 का हाफ हो जाएगा -2। 2, -2। ठीक है, अब हमने 2, -2 के बाद अब आ गया हमारे पास स्लोप भी आ गया और वो भी आ गया। अब हमें बनानी है लाइन, तो लाइन ऑफ लाइन 2। ठीक है, लाइन इक्वेशन। ठीक है, अब हमें चाहिए लाइन इक्वेशन। ठीक है, अब पहले चाहिए सी इंटरसेप्ट। यकीनन आप सी इंटरसेप्ट के लिए पहले कोशिश करेंगे। सी इंटरसेप्ट कैसे निकालेंगे, y इज इक्वल्स टू mx प्लस सी की मदद से। ठीक है, y की जगह लिखेंगे -2, क्योंकि क्वेश्चन में हमने अभी ये निकाला है y -2। ठीक है, और x की जगह 2 लिखूँगा। ठीक है, और स्लोप की जगह 1/2, x की जगह +2 प्लस सी। ये 2 इस 2 से कैंसिल हो गया, -2 इज इक्वल्स टू 1 प्लस सी। ये 1 वहाँ जाएगा तो माइनस हो जाएगा, -2 - 1 इज इक्वल्स टू सी इज इक्वल्स टू -3। ठीक है, ये सी इंटरसेप्ट भी आ गया -3। ठीक है, अब बनाते हैं इक्वेशन रिक्वायर्ड इक्वेशन y इज इक्वल्स टू mx प्लस सी। स्लोप की जगह लिखें 1/2 ऑफ x और c की जगह लिख दें -3। ये है मेरी रिक्वायर्ड इक्वेशन जो हमें मालूम करनी थी। ठीक है जी, अब देखते हैं इसका क्वेश्चन नंबर 7।
क्वेश्चन अंडरस्टैंड करना सीख जाए अगर, तो काम हमारा आधे से ज़्यादा वैसे ही हो जाए। अगर क्वेश्चन ही नहीं समझा पा रहा तो आंसर या सॉल्यूशन समझाने का कोई फ़ायदा नहीं होता, ठीक है। अच्छा, कहते हैं गिवन दैट एक्स इंटरसेप्ट ऑफ अ लाइन इज ट्वाइस इट्स वाई इंटरसेप्ट। एंड दैट the line passes through the point of the intersection of the line 3y plus x is equals to 3 and this equation. Okay. Given that the x intercept of the line is twice its y intercept. X intercept is twice the y intercept. एक तो ये इक्वेशन है, सही है। इसको यहाँ संभाल के रखते हैं, किसी काम आएगी हमारे। अच्छा जी, और given that the x intercept of a line twice its y intercept and that the line passes through the point of the intersection of the line this and this. Okay. एक लाइन दी हुई है 3y प्लस एक्स इज इक्वल्स टू 3 और एक लाइन दी हुई है 4y माइनस 3x इज इक्वल्स टू 5, ठीक है। तो मैं एक काम करता हूँ, इसे सब्स्टिट्यूशन मेथड से पहले x और y के तो आंसर निकालूँ। यहाँ से अगर x को निकालता हूँ तो ये 3y वहाँ जाएगा तो माइनस हो जाएगा, ठीक है। इस x को उठा के दूसरी इक्वेशन में पुट कर दें, ठीक है। 4y माइनस 3 x को यहाँ पुट कर दें 3 माइनस 3y, ताकि यहाँ से y का आंसर निकाला है। ये हो जाएगा 4y माइनस 3 3 ज़ा 9 माइनस माइनस प्लस 3 3 ज़ा 9y इज इक्वल्स टू 5, ठीक है। -9 को 5 के पास भेजें तो ये +9 हो जाएगा, और 4y और 9y को प्लस कर दें तो ये हो जाएगा 13y। 9 और 5 14, 14 आ गया, तो y इज इक्वल्स टू 14/13, ठीक है। 14/13 आ गया। अब मुझे चाहिए था x इंटरसेप्ट। अब इसको यहाँ पे पुट करते हैं, x इज इक्वल्स टू 3 माइनस 3, y की जगह पुट कर दें 14/13, 3 माइनस 13 मल्टीप्लाई बाय 14 कर दें, ये हो जाएगा 42/13। अगर आप इनका एलसीएम लेते हैं तो 3 मल्टीप्लाई बाय 13 39 माइनस 42/13, और 39 माइनस 42 3 हो जाएगा माइनस का, यह आ जाएगा माइनस का 3/13। सही, ये x का आंसर आ गया और ये y का आंसर आ गया। अच्छा, अब हमें चाहिए, हमें 2 पॉइंट्स मिल गए हैं, x का और y का, और स्लोप हमें अभी तक नहीं मिला। अच्छा, लेकिन उन्होंने स्लोप के बारे में एक हिंट दी हुई है छोटी सी, कि द x इंटरसेप्ट द लाइन और y इंटरसेप्ट पासिंग थ्रू द पॉइंट्स ऑफ द इंटरसेक्शन ऑफ दिस एंड दिस। दैट मीन्स कि इसका जो ग्रेडियंट होना चाहिए वो कुछ ऐसे निकलेगा कि अगर हमारे पास y2 माइनस y1 है और x2 माइनस x1 है, तो जब लाइन x इंटरसेप्ट से गुजरेगी और y इंटरसेप्ट से गुजरेगी तो एक का y0 हो जाएगा और एक का x0 हो जाएगा, ठीक है। सही है, क्योंकि अगर आपको मैं इस तरह से समझाने की कोशिश करूं, ठीक है, जो मेरी लाइन जो है वो
ऐसे गुजर रही है यहाँ से, ठीक है। सही, यहाँ पर ये है मेरे पास 0 और y2, ठीक है, और ये है x1 और 0, ठीक है। सही है, तो इसीलिए मैंने वहाँ पर देखें y2 की जगह y रखा और y1 की जगह 0 और x1 की जगह x रखा और x2 की जगह 0, ठीक है। तो ये हो गया y अपॉन माइनस एक्स, तो माइनस ऊपर ले x नीचे रहेगा, ठीक है। अब जो वो जो ऊपर कंडीशन दी थी ना उसने हमें कि x इंटरसेप्ट जो है डबल है y इंटरसेप्ट के, तो x की जगह मैं 2y लिख सकता हूँ, ठीक है। तो इधर x की जगह आप 2y लिख दें, तो y से काट दें, कैंसिल हो जाएगा, तो -1/2। ग्रेडियंट क्या आ गया, ग्रेडियंट को m से डिनोट करते हैं, -1/2, ठीक है। अब आप यकीनन c इंटरसेप्ट की मदद लेंगे, c इंटरसेप्ट चाहिए अब आपको हर हाल में। तो c इंटरसेप्ट के लिए आप क्या करते हैं, y = mx + c, ये वाला x कोऑर्डिनेट है, ये वाला y कोऑर्डिनेट है। तो y की जगह लिखेंगे 14/3, ग्रेडियंट की जगह -1/2, x की जगह लिखेंगे -3/13 + c, 14/3 माइनस माइनस प्लस 3 1 ज़ा 3/2, 13 ज़ा 26 + c, इसे वहाँ भेजें तो माइनस हो जाएगा, -3/26 = c, ठीक है। 14/3 -3/26, ये 13 था, तो x का भी तो 13 ही था, y का भी 13 था और x का भी 13 था, भूल गया 1 लगाना, अभी पूरा सवाल गलत हो जाता। तो c = 25/26, ठीक है। अब आ जाते हैं दोबारा इक्वेशन की तरफ, y = mx + c, स्लोप आएगा -1/2 ऑफ x और c आ जाएगा 25/26, ठीक है। अच्छा, अब अगर आप इनका एलसीएम लेके कोशिश कर देना सॉल्व करने की, 2 और 26 का एलसीएम 26 आता है, तो 2 के टेबल में 26 आता है 13 पर, तो ये हो जाएगा -13x + 25 ऐसे ही रहेगा, ये हो जाएगा y, ये 26 यहाँ आकर मल्टीप्लाई करेगा तो 26y -13x + 25, ये 13x यहाँ आके प्लस हो जाएगा, ठीक है। 13x + 26y = 25, ये है फाइनल आंसर भाई, ठीक है। ओए या अल्लाह, बड़ा मुश्किल सवाल था ये तो भाई, ये बड़ा मुश्किल सवाल था, ये जो इसमें ये टेंशन दी हुई थी ना 2 साइमल्टेनियस इक्वेशन के ज़रिए, ये मुश्किल था भाई, मैं मानता हूँ इसको, ठीक है। होप सो आपको समझाने में कामयाब रहूँ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माय चैनल। अल्लाह हाफिज़।